हाय फ्रेंड्स, कर्नाटका इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। दोस्तों, ये सवाल का जवाब देते देते मेरा बिल्कुल दिमाग का हो गया दही। आप लोगों को तो पता ही है कि मैं ये इलेक्शन के प्रेडिक्शन से जरा बच के रहता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए एज फार एज आई एम कंसर्न मेरे लिए बिल्कुल बहुत ही एक खतरनाक सा होता है, क्योंकि इसका प्रेडिक्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और नियरली इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं, कौन लड़ रहा है, उसकी पार्टी, उसका स्टेट वगैरह वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ मिलते हैं और इसीलिए कॉम्प्लिकेट बनाते हैं। तो मैं ये क्विक वीडियो कर रहा हूं। याद रखिएगा, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से अफिलिएशन नहीं है, किसी की तरफ नहीं हूं, मैं सिर्फ एक इवेंट को स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि ये रिसर्च का बहुत अच्छा है, क्योंकि इवेंट सामने प्रत्यक्ष होता है, कोई हिडन नहीं है कि मैंने ये बोला और वो उसको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ भी या नहीं भी। तो यहां पर ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ आ जाता है, इसीलिए ये मैं वीडियो कर रहा हूं, क्विक वीडियो करूंगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी के चार्ट को लेके कर रहा हूं। और पहले ही बता दूं, ये चार्ट मुझे एस्ट्रोसेज से मिला है, तो किसी भी टाइप का कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होना चाहिए। आई एम डिक्लेयरिंग एस्ट्रोसेज के मैंने वेबसाइट से ये चार्ट लिया है, और मुझे पूरा पक्का नहीं है कि ये चार्ट करेक्ट है, लेकिन जब मैंने उनके कुछ लाइव इवेंट्स इस चार्ट पे लगा के देखा और कुछ और लोगों के भी मैंने देखा, तो ये चार्ट मोर और लेस ठीक है। लगना एक घर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोर और लेस ये चार्ट ठीक है। तो हम यहां पर देखेंगे कुछ खास बातें नरेंद्र मोदी जी के चार्ट पे, उनके ओवरऑल एरिया, मतलब ओवरऑल जो क्या हो रहा है, और कर्नाटका इलेक्शंस के साथ उसका डायरेक्ट इंपैक्ट तो होगा ही जरूर, वही देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम क्या क्या करने जा रहे हैं, एक तो प्लैनेटरी ट्रांजिट तो देखेंगे और दूसरा डायरेक्शंस देखेंगे। ये एक नई चीज है, तो जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो वो तो जुड़े रहें। मोटमाट मैं ये कहूंगा, अभी जैसे मैं चार्ट पे चल रहा हूं, कि थोड़ा सा टफ है मामला, इतना भी आसान नहीं है दोनों पक्षों के लिए। हालांकि ओपिनियन पोल्स ये कह रहे हैं कि एक तरफा है, कांग्रेस है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत सारी चीजें अभी प्लैनेट्स में देखेंगे जो कि उनके लिए बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें नहीं भी हो रही। तो एक बार देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं सीधे। तो दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है। अगेन ये एस्ट्रोसेज से मैंने लिया है। सो एस्ट्रोसेज, आप भी गूगल करोगे एस्ट्रोसेज नरेंद्र मोदी जी चार्ट, तो आपको भी ये देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये चलते हैं, एक सेकंड, हाँ वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, तो चलते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें यहां पर देखनी बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले सूर्य, क्योंकि सूर्य ही उनको राजा बना रहा है या प्राइम मिनिस्टर बना रहा है, ये याद रखना पड़ेगा। जहां पर भी है वो 0-0 पे है, तो हम सूर्य इनके वर्गों में है। मैं वर्गों में नहीं लूंगा, इसको मैं लूंगा अपने लियो में, उसीलिए सूर्य इतना पावरफुल हो गया है सैटर्न के साथ, इतना जबरदस्त, क्योंकि जुपिटर उनको एस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरी हाईलाइट क्या है? दूसरी हाईलाइट है हमारा मरकरी। मरकरी उनका भी 0-0 पे है और रेट्रो भी है और कंबस्ट भी है, तो मरकरी को भी मैं इनके साथ ले लूंगा। क्या बात है, इसीलिए इतना पावरफुल चार्ट है, क्योंकि मरकरी, सूर्य, वीनस, सैटर्न सब के सब जुपिटर से दृष्ट हैं, तो ऑब्वियसली ये सुपर डुपर राजयोग तो बनाई, इसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा, फिर आते हैं जुपिटर की बात। अगर हम जुपिटर को बात देखें, ये मरकरी जुपिटर, सो जुपिटर को भी देखें तो जुपिटर भी इनका रेट्रो ही है, यानी जुपिटर जो है यहां का फल तो देगा ही और यहां का भी फल देगा, यानी कैप्रिकॉर्न में, हालांकि डेबिलिटेशन स्टेट में है लेकिन फिर भी रेट्रो है। ऑलराइट, और फाइनली हम देखते हैं यहां पर कि सैटर्न जो है वो डायरेक्ट है, कंबस्ट स्टेट में है, कोई बात नहीं, चलिए। और सो दैट्स इट। अब मैं रेड कलर में ले लेता हूं देखने के लिए क्या बन रहा है। सो सबसे पहले मैं जुपिटर को प्लेस करूंगा ऑब्वियसली, और सूर्य को प्लेस करूंगा, क्योंकि सूर्य इज पावर, सिंपल एज दैट। राजा, सूर्य इज किंग, सो सूर्य को पावर दूंगा। कहां पावर दूंगा? उनके वेस्टर्न डायरेक्शन में, टॉरस में, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, 15 मई को सूर्य चले जा रहे हैं टॉरस में, और मेरे ख्याल से 13 तारीख को रिजल्ट आ रहा है। सो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य बस 13 तारीख को जा रहा है, तो हम यहीं पर ही इसका रिजल्ट ले लेंगे, या तो यहां लेंगे या तो यहां। दूसरी बात, हम लेंगे राहु को,
और ये आगे आपका राहु अगर है तो केतु यहां पर है, और फाइनली सैटर्न। तो दोस्तों यहां पर बस एक प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहले एडवांटेज क्या है, इनके जो प्लसेस हैं वो देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स। एक तो है सैटर्न एंड जुपिटर को एक साथ बैठना, कर्मा धर्मावती योग, ऊपर से मरकरी सन वीनस सबको देख रहा है, तो फैंटास्टिक है। अच्छा, एक और चीज है जो सूर्य का मेन प्रॉब्लम सूर्य है, क्योंकि तब तक मार्स भी आपका कैंसर में होगा, डेबिलिटेशन स्टेज में, और वो मार्स को ही देख रहा होगा। ठीक है, मार्स बहुत पावरफुल हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम है ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य टॉरस में देख रहे हैं डेबिलिटेटेड मून और एक वृश्चिक राशि के मार्स को, यही एक मेन प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मून एंड मार्स डेबिलिटेशन में जब जाता है तो कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए लोग, सीक्रेट लोग, हो सकता है कास्ट वाइज अंडर प्रिविलेज लोग हो, लोअर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के फार्मर्स हों, वहां से इनको दिक्कत आएगी। ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं। ओके, फार्मर एजिटेशन तो हो ही रहा है, तो मून एंड मार्स फार्मर्स को और इनको दिखाता है, और ये वृश्चिक राशि में है, बने हुए हैं उनके राशि में। तो मैं ये कहूंगा कि सूर्य और मून तो यहां पर बहुत अच्छे स्टेट में नहीं है। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि 80% चांसेस है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी फिर से पावर में आ जाए, 80 to 90%। 10% चांस ये है कि किसी के साथ कोएलिशन कर ले। ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस विल आउटराइट विन, ये तो पक्की बात है। मतलब मेरा एनालिसिस तो यही कहता है, आई कुड बी रॉन्ग। तो ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी से आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्नाटक में वापस नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, चाहे डायरेक्टली बने उसके चांसेस कम है, कोएलिशन और ग्रुप में बने, कुछ टाइप का कोई गठबंधन वगैरह वगैरह हो तो इसके चांसेस ज्यादा हैं, चांसेस ज्यादा है। पर एक बात जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन आया हुआ है, तो अगस्त सितंबर के बाद उनका तबीयत में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। उनकी तबीयत से मैं बहुत आश्वासित नहीं हूं ट्रांजिट्स के हिसाब से। ऑलराइट, सो ओवरऑल बीजेपी इज, आई थिंक, इज गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट अगेन एज फार एज आई एम कंसर्न। वेदर बहुत सारा मेजोरिटी से आए वो थोड़ा सा चांसेस कम है। मार्स मून का प्रॉब्लम रहेगा ही, वो छोड़ेगा नहीं, वो चेंजेस दिखाता है, चेंजेस इन पावर। सो ये एक प्रॉब्लम है, तो वहां पर प्रॉब्लम है, लेकिन कोएलिशन वोल्यूशन से आई थिंक ही विल बी बैक। और कांग्रेस का मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चार्ट से देख रहा हूं। और वेस्टर्न डायरेक्शन में टॉरस में ही ये सब कुछ हो रहा है, तो वेस्ट में ही आएगा। वेस्ट में सूर्य है, बहुत पावरफुली प्लेस्ड है। सो आई थिंक एक अच्छे खासे वोट परसेंटेज से वो वापस आ रहे हैं कर्नाटका इलेक्शंस का, ये मेरा है। सो थैंक यू वेरी मच। जय बाबे, जय गुरु, जय रावण, जय भैरव। बाय बाय, आई सी यू सून, टॉक सून। ऑलराइट, बाय बाय।